स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से आप एक छोटी अवधि में बड़ा लाभ कमा सकते हैं। तो मेरी माने तो स्विंग ट्रेडिंग एक शुरुआती ट्रेडर के लिए सबसे अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में समझेंगे। हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में 4 तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में चर्चा करी थी। पहली स्कैल्पिंग, दूसरी इंट्राडे ट्रेडिंग, तीसरी स्विंग ट्रेडिंग और चौथी पोजिशनल ट्रेडिंग। तो इस वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। मेरी माने तो स्विंग ट्रेडिंग एक नए ट्रेडर के लिए सबसे अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। अब आप पूछेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग सबसे अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्यों है? तो आप स्विंग ट्रेडिंग में एक छोटे समय में एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं और संभावना ये रहती है कि आपकी हानि कम रहे और लाभ ज़्यादा रहे। अगर आप चार्ट्स को अच्छी तरह समझते हैं और आपका विश्लेषण ठीक है तो आपकी लाभ कमाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो चलिए बिना किसी विलंब के हम चार्ट्स पे चलते हैं और समझते हैं स्विंग ट्रेडिंग क्या है। तो यहाँ मैंने वोल्टास का चार्ट खोला हुआ है और ये वोल्टास का डेली चार्ट है। यहाँ पे हर एक कैंडल एक दिन की कैंडल है। तो स्विंग ट्रेडिंग में हम भाव की चाल पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो हम स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक की चाल पकड़ने की कोशिश करते हैं। अभी स्विंग लो क्या होता है और स्विंग हाई क्या होता है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक स्विंग लो है। तो स्विंग लो का मतलब है कि जहाँ पे निचले स्तर पे एक भाव गया था फिर उसके बाद ऊपर ही गया। जैसे इस समय भाव सबसे नीचे रहा था और उसके बाद ऊपर ही गया, तो हम इसको बोलते हैं ये स्विंग लो था। और इसके बाद एक स्विंग हाई बना। स्विंग हाई का मतलब है जब भाव एक ऊपर के स्तर पे गया। जैसे कि इस अवधि में भाव सबसे ऊपर था और उसके बाद फिर नीचे चलना शुरू हो गया। इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि ये एक स्विंग लो है और यहाँ पे स्विंग हाई है। पर अभी हम पक्की तौर से ये नहीं बोल सकते कि यही स्विंग हाई है, क्योंकि हो सकता है कि भाव इसके बाद भी ऊपर चलना शुरू हो जाए। अगर भाव इसके बाद नीचे गिरता है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये स्विंग हाई है। तो हम स्विंग ट्रेडिंग में ऐसी चाल पकड़ने की कोशिश करते हैं कि जिससे हम एक छोटी अवधि में बड़ा लाभ कमा पाएँ। तो हम स्विंग लो पे खरीदने की कोशिश करते हैं और स्विंग हाई पे बेचने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही नीचे खरीद पाएँ और बिल्कुल ही ऊपर बेच पाएँ। तो हम स्विंग लो से थोड़ी सी ऊपर खरीदते हैं और स्विंग हाई से थोड़ी सी नीचे बेच पाते हैं और हम बीच की चाल पकड़ लेते हैं। तो चलिए ये सब आकृतियाँ मैं हटा देता हूँ और नए सिरे से चर्चा करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग की चाल हम कैसे पकड़ सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग की चाल हम पैटर्न्स के माध्यम से पकड़ सकते हैं। पैटर्न्स क्या हैं? जैसे डबल बॉटम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। तो ऐसे कई तरीके के पैटर्न्स होते हैं जिनके माध्यम से हम स्विंग ट्रेडिंग की चाल पकड़ सकते हैं। अब जैसे ये वोल्टास का चार्ट है और हम इधर आ जाते हैं तो यहाँ हमको एक डबल बॉटम पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न का मतलब है कि एक स्विंग लो बनाया और उसके बाद भाव ज़्यादा ऊपर नहीं गया और उसके बाद आके फिर एक और स्विंग लो बना और ये दोनों स्विंग लो लगभग बराबर ही हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब ऐसा स्विंग लो बना तो हम इंतज़ार करते हैं और जब दूसरा स्विंग लो बनता है उसके बाद हम स्टॉक खरीदते हैं। और अब देखिए दूसरे स्विंग लो के बाद ये जो स्विंग हाई बना कितना ऊपर बना। अगर हमारा विश्लेषण ठीक रहा होगा तो कुछ ही दिनों में हम इतना लाभ कमा सकते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू में इस लाभ को देखने का भी एक तरीका है। यहाँ पे एक टूल है जिसको बोलते हैं इन्फो लाइन। तो आप इन्फो लाइन को लीजिए और स्विंग लो वाली कैंडल से स्विंग हाई वाली कैंडल तक एक रेखा बना दीजिए। तो आपको पता लग जाएगा कि इतने दिन में कितना लाभ हो सकता था। तो ये बोल रहा है कि 40 बार्स मतलब 40 कैंडल्स या 40 दिन में आपने 22% लाभ कमाया। तो 40 दिन में 22% लाभ कमाना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब ये मानिए 40 दिन मतलब 40 ट्रेडिंग डेज। 40 ट्रेडिंग डेज मतलब एक सप्ताह में 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं। तो 8 सप्ताह में करीब करीब आपने 22% लाभ कमा लिया। तो चलिए इस रेखा को हम हटा देते हैं और आगे और देखते हैं। जैसे डबल बॉटम पैटर्न है वैसे ही एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न होता है जिसमें भाव 2 स्विंग लो बनाने की जगह 3 स्विंग लो बनाता है और उसके बाद भाव ऊपर चलता है। तो ये हमारा पहला स्विंग लो हुआ, ये हमारा समझ लीजिए दूसरा स्विंग लो हुआ और ये हमारा
तीसरा स्विंग लो हुआ। ये तीनों स्विंग लो लगभग एक ही भाव पे हैं और इसके बाद भाव ऊपर चलना शुरू हो गया। तो अगर आपने ये चाल पकड़ी होती तो आपको काफ़ी लाभ मिला होता। कितने दिन में हमको कितना लाभ मिला, तो ये देखिए यहाँ हमको करीब करीब 24% का लाभ 23 कैंडल्स में मिल गया। 23 कैंडल्स मतलब करीब करीब 5 सप्ताह। तो स्विंग ट्रेडिंग में एक छोटी अवधि में, कुछ ही दिनों में, 20 दिनों में, 25 दिनों में, 3 सप्ताह में, 4 सप्ताह में आप एक बड़ा लाभ कमा सकते हैं। हमने अभी इस उदाहरण में केवल भाव को ही देखा और पैटर्न्स को देखा, लेकिन जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप वॉल्यूम को भी देखते हैं, मतलब कि कितनी मात्रा में शेयर की ट्रेडिंग हुई। इसके अलावा आप इंडिकेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि RSI और ADX, जिनकी चर्चा हमने अपने पिछले वीडियो में करी थी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वो लिंक मैंने ऊपर छोड़ दिया है। चलिए जल्दी से अब एक और स्टॉक को देख लेते हैं। ये है एक्सिस बैंक का चार्ट। इस एक्सिस बैंक में भी आप देखेंगे एक डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। ये एक स्विंग लो है, ये एक दूसरा स्विंग लो है। अब लगता है कि भाव इसके ऊपर जाएगा और काफ़ी ऊपर जाएगा, लेकिन हम पूरी पक्की तरह यह कह नहीं सकते कि ये भाव ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो हम आगे आने वाले वीडियो में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी समझेंगे, लेकिन अभी के लिए हम ये मान के चलते हैं कि ऊपर एक रेजिस्टेंस है जहाँ पे जाके भाव रुक जाएगा, और रुक भी गया है। तो मैंने एक ये रेखा बना दी है जो एक रेजिस्टेंस है, और आप यहाँ देखेंगे कि भाव यहाँ गया और बिल्कुल उस रेखा के पास पहुँचा और उसके बाद नीचे आना शुरू हो गया। तो ये एक रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर भाव अभी नहीं गया है, लेकिन अगर इसके ऊपर भाव जाएगा तो बहुत ऊपर जाएगा। अगर भाव इस रेखा के ऊपर जाता है तो ये एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन जाएगा। तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स में ये एक शोल्डर है, ये एक हेड है, और यहाँ पे एक दूसरा शोल्डर बनेगा। तो लेफ्ट शोल्डर बन चुका है, राइट शोल्डर अभी बनेगा। अगर हिंदी में बोले तो शोल्डर का मतलब होता है कंधा और हेड का मतलब होता है सिर। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाता है। तो ये एक शोल्डर है, ये सिर है, और ये दूसरा शोल्डर बनेगा। तो अगर भाव इसके ऊपर निकल जाता है तो उम्मीद है कि भाव काफ़ी ऊपर तक जाएगा। तो देखा आपने कि स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से आप एक छोटी अवधि में बड़ा लाभ कमा सकते हैं। तो मेरी माने तो स्विंग ट्रेडिंग एक शुरुआती ट्रेडर के लिए सबसे अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तो स्विंग ट्रेडिंग से ही शुरुआत करिए। आप इंट्राडे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग में मत जाइए। वो तो मैं वैसे भी मना करता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग आप करिए ही मत, कभी भी मत करिए। और जब आप स्विंग ट्रेडिंग में पारंगत प्राप्त कर लें तो आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना शुरू करें। पोजिशनल ट्रेडिंग में आपको एक लंबी अवधि के लिए इंतजार करना पड़ता है, इसलिए स्विंग ट्रेडिंग एक बढ़िया चीज़ है शुरुआती ट्रेडर के लिए। आपको कुछ ही दिनों में पता लग जाएगा कि आपका आंकलन, आपका विश्लेषण ठीक रहा या नहीं रहा, आपका अनुमान ठीक रहा या नहीं रहा। अगर आपको हानि हो रही है तो इसका मतलब आपका विश्लेषण ठीक नहीं है, और अगर आपको लाभ हो रहा है तो इसका मतलब आपका विश्लेषण ठीक है। आपको 2-3 दिन में, 4-5 दिन में, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सप्ताह में पता लग जाएगा कि आपका विश्लेषण ठीक है कि नहीं है, आप चार्ट समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए इस वीडियो का अंत करते हैं, लेकिन बने रहिए इस चैनल पे मेरे साथ, ताकि आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस की और भी जानकारी दे पाऊँ। नमस्ते और धन्यवाद।